नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के तेवर कम नहीं हुए हैं, बागी तेवर जारी हैं। मल्ला विकास समिति के कार्यक्रम में मुकेश सहनी जमकर गरजे और कह दिया कि सरकार ने मल्लाह जाति को फुटबॉल बना दिया है। केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। तो एक बार फिर मुकेश सहनी ने बोले हैं केंद्र सरकार को और सरकार को सुना दिया है। इसके पहले मुकेश सहनी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी उनकी हैसियत बता दी। दरअसल मुकेश सहनी एक कार्यक्रम में दरभंगा में थे, मल्लाह विकास समिति का कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में वो बोल रहे थे तो वो खूब बोले और बोले कि एक वक्त आपको याद होगा, मैं मल्लाह का बेटा हूँ, मैं निषाद समाज का बेटा हूँ और मैंने किसी के आगे झुकने का काम नहीं किया है। मैं आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त किस तरह से नेता प्रतिपक्ष हैं जो तेजस्वी यादव, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, तो मैंने तुरंत छोड़ने में देरी नहीं की। उन्हें तुरंत डिसीजन लिया मैंने और तुरंत महागठबंधन मैंने छोड़ दिया। उस घटना की याद दिला रहे हैं फिर से एक बार मुकेश सहनी कार्यक्रम में पूरे रॉ में थे, तमाम बातें कही मल्लाह समाज को। तो उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए ये। और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए बिहार में सरकार में है और जो हमारी मुख्य लड़ाई है आरक्षण का, उसको हम लोग को लड़ते रहना है। और सिर्फ उसमें जिस रोज आपकी आवश्यकता गिरेगा, सिर्फ हम आपसे बात करेंगे, उस रोज सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। बाकी तो हम अकेले सक्षम है दुनिया की कोई भी ताकत हो उनसे लड़ने के लिए। तो इसके लिए हमारे मंच पे सारे तमाम हमारे साथी उपस्थित, हमारे एनडीए गठबंधन के साथी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी, सब बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और इसी तरीके से बीच में आते रहेंगे, आप लोग से मुलाकात होते रहेगा, आपस में लड़ाई होगा। एक घर में 4 परिवार होता है, वहां पे लड़ाई होता है, लेकिन वो तो आपका अपना है। गलती हमसे भी होगा, कभी गलती आपसे भी होगा, लेकिन जब समय आएगा खड़ा होने का, तो वहां पे वो गलती को भूलकर आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने के लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए। आज हमें दुख होता है कि आज बिहार में एक भी आईपीएस नहीं है, एक भी हमारा डीएम नहीं है, कलेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? आज इसका जवाब भी आज हम सबका है। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए और उनको पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जिसमें जो काबिल हो जाएगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उसको गुमराह करेगा। और जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो लोग उसको गुमराह करेगा, उनका संपत्ति को अपने पास रख लेगा। और जिसमें जो ताकतवर होंगे उस रोज उनका कोई दूसरा आदमी बेवकूफ नहीं बना सकता। आज जैसे हम हैं, आज हिंदुस्तान में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि मुकेश सहनी को गुमराह कर दे। आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के समय में हम जब गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमारा सीट का घोषणा नहीं हुआ। हम जगह पे तेजस्वी प्रसाद यादव को हमने बता दिया कि मल्लाह का बेटा क्या होता है। तो डिसीजन लेने वाले को टाइम नहीं लगाते हैं, इसलिए सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप लोग कमेटी को भी कहेंगे कि 20 बच्चे पढ़ने लिखने वाले लोगों का नाम नंबर पूरा डिटेल के साथ आप भेजिए और 20 बच्चे को हम लोग साल में 5-5 हजार रुपया हम लोग देंगे। और जो पढ़ने लिखने वाला पटना या दरभंगा में हो, ऐसे पढ़ने लिखने वाले लोगों को हम लोग उसको सम्मान करेंगे और आर्थिक उनको हम लोग मदद करेंगे। आपको जब भी आपके पढ़ने लिखने के लिए कोई भी समस्या हो, आप आइए। हमारी जवाबदेही है कि आपको पढ़ा लिखा के आगे लेके जाना, लेकिन आपको पढ़ना और साथ में अपने संगठन को, पार्टी को बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तो उन्होंने सुना ही दिया, साथ ही साथ समाज के लोगों से अपील की कि आप पढ़ लिख कर आगे बढ़िए, तभी आपको समाज में है कोई झुका नहीं पाएगा, हमारे समाज को कोई झुका नहीं पाएगा। उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया कि मल्लाह समाज से आज एक भी आईएएस आईपीएस बिहार के अंदर नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है, पढ़ाई लिखाई की कमी है मल्लाह समाज में। इस तरह की बातें मुकेश सहनी समाज के लोगों के बीच करते नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो 9वीं पास हैं। तो मुकेश सहनी शिक्षा के महत्व बता रहे हैं समाज के लोगों के बीच, साथ ही साथ
नेता प्रतिपक्ष ने जो उनके साथ किया था तेजस्वी यादव, उसकी भी याद उन्होंने समाज के लोगों को दिलाई। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने नेता प्रतिपक्ष को तो रगड़ ही दिया इस मौके पर सरकार को भी नहीं छोड़ा। जो पिछले दिनों से वो बयान दे रहे थे लगातार, एक बार फिर उन्होंने समाज के लोगों के सामने कहा कि मल्ला समाज के लोगों को फुटबॉल बना दिया गया है। 70 साल से फुटबॉल की तरह लोग ठोकर मार रहे हैं, चाहे पिछली सरकार हो या फिर वर्तमान सरकार। ये बात भी उन्होंने कही कि वर्तमान सरकार भी बांगे नहीं मान रही हैं। फिर वही बात उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में मल्लाह जाति के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है पर बिहार के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने इस मौके पर, ये भी सुन लीजिए आप। बना दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए, हर जाति धर्म के लिए हम लोग काम करें। उसके साथ साथ जिन्होंने हमको इस जगह पे पहुंचाया है उनके लिए सबसे ज्यादा पहले से पहले काम करें। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि जिस जगह पे आपने पहुंचाया है वहाँ पे बिहार में अगर किसी का योगदान है तो बिहार के निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बेदान, मुन्ना, मरा, मुखिया, निषाद के जितने भी कुड़ी है, वो सबका सहयोग से आज बिहार सरकार का आज मंत्री बने हैं। और जिस लोग हमारे रहते हुए हमारे साथ अन्याय होगा, समाज के साथ अन्याय होगा, एक मिनट भी उस कुर्सी पर हम बैठेंगे, उस कुर्सी को छोड़ने का काम करेंगे। आज हम हैं तो निश्चित तौर पे सरकार में आज दिन भर में हजारों समस्या को दूर करते हैं, हजारों पॉलिसी को बदलते हैं, क्योंकि जिस जगह पे हम पहुंचे हैं वहां से एक चीज तो आपको हम जरूर दे देंगे, आर्थिक स्थिति जो आपका कमजोर है उसमें निश्चित तौर पे आगे बढ़ा देंगे। आज मैं देख रहा हूं कई जिला का मैं सर्वे करता हूं कि मछुआरा के लिए गाड़ी है, मछुआरा आवास है, जिसपे 80% धांधली हो रहा है। हमने कई जगह देखा कि 80% धांधली हो रहा है। मछुआरा को टेम्पो देना है, गाड़ी देना है, मोफर देना है, 4 चक्का देना है, लेकिन दूसरे समाज को दे रहा है। मछुआरा आवास मछुआरा समाज को देना है, लेकिन दूसरे समाज को दे रहा है। दूसरे समाज के लिए भी है हमारे पास। आज इंदिरा आवास है, हम किसी के लिए घर बनाएंगे, लेकिन मछुआरा आवास तो सिर्फ मछली मारने वाला पेशेवर जो मछुआरा समाज है उन्हीं को मिलना चाहिए। तो आज उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आज बिहार में जो आपका अधिकार दूसरे लोग ले रहा था, उस अधिकार को मेरे रहते हुए कोई नहीं ले पाएगा। वो अधिकार तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद भी हम मांगेंगे कि आपका अधिकार है। आज जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में भी होना चाहिए। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य था। ये जो 4 राज्य है पहले एक ही राज्य था। ये राज्य का बंटवारा हुआ समय के अनुकूल, तो उस राज्य का मछुआरा जो निषाद जो बंगाल में है वही बिहार में भी है, और बंगाल में आरक्षण है, बिहार में नहीं है। और 70 साल से केंद्र में जिनकी भी सरकार हो वो फुटबॉल के जैसे निषाद समाज को घुमा रहा है। आप देखते रहेंगे प्ले ग्राउंड में फुटबॉल को मार के घुमा के गोल करने के लिए हर आदमी अपने फुटबॉल को अपने सुविधा के अनुकूल मारता है, किक मारता है। आज उसी तरीके से आज केंद्र में जिनकी भी सरकार है निषाद समाज को घुमा रहा है। तो सुन लिया आपने कि मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है, लोगों ने एनडीए पर भरोसा किया और चुनाव लड़ा दोबारा। अगर एक बात और उन्होंने कही इस वक्त पर कि जो इस्तीफा देने की बात कही थी, फिर उन्होंने दोहराया इस बात को और कहा कि मल्लाह समाज के साथ अगर अन्याय होगा तो उन्हें इस्तीफा देने में देर नहीं लगेगा। इस बात को उन्होंने कही। पिछले दिनों ने ये बयान दिया था तो बवाल भी खड़ा हुआ था कि मुकेश सहनी के तेवर गर्म है और वो इस्तीफा दे देंगे सरकार से अगर मल्लाह समाज की बात नहीं मानी गई है तो। हालांकि पिछले दिनों उनकी बात एमएलसी कोटे में मनोनयन पर भी नहीं मानी गई और उसके बाद मंत्री पद में चाहते थे उस वक्त भी नहीं मानी गई। धमकी हर बार उन्होंने दी, हालांकि इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। पर एक बार फिर उन्होंने कह दिया है कि अगर इस तरह का समाज के साथ भेदभाव होगा तो वो तनिक भी देर नहीं लगाएंगे इस्तीफा देने में। खैर, मुकेश सहनी हैं, समाज के लोगों के बीच में थे। दरभंगा उनका क्षेत्र रहा है, दरभंगा से उनके 2 विधायक जीत कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर अपने लोगों के बीच पूरे रॉ में थे मुकेश सहनी और उन्होंने अपनी दिल की बात, तमाम जो बातें हैं वो कह दी लोगों से। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।